डियर स्टूडेंट, आज हम स्टीलर सिस्टम इन टेंसिफाइड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टील वास्तव में होती क्या है? स्टील जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ है पिलर। पिलर मतलब स्तंभ, यानी जिसके ऊपर जैसे प्लांट है तो प्लांट का पिलर जो है वो स्टील होता है, और उस स्टील के अंदर वो स्टील जो है वो किसकी बनी होती है? वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी होती है। तो वैन डिग्नम एंड डॉनेट ने 1886 में स्टील की डेफिनेशन दी कि स्टील जो होता है वो केंद्रीय भाग होता है जड़ और तने। जड़ और तने का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो स्टील कहलाता है। स्टील इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम और इट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जो स्टील जो बनी हुई है, नाम जो है जिसको पिलर कह रहे हैं, वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी होती है। और इस स्टील की जो आउटर सरफेस जो होती है वो पेरिसाइकिल से कवर्ड होती है। इट इज सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और इसकी चारों तरफ जो ये लाइनिंग दिख रही है वो क्या होती है? उसकी पेरिसाइकिल होती है। तो स्टील में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो पेरिसाइकिल से सराउंडेड रहते हैं, और पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ जो होता है वो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। पेरिसाइकिल की जो सेल्स जो होती हैं वो पैरेंकाइमस सेल्स होती हैं, यानी वो मृदुतिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन मृदुतिक कोशिकाओं की परत एक स्तरीय भी हो सकती है या बहुस्तरीय भी होती है। जिस तरीके से स्टैम में भी स्टील पाई जाती है, उसी तरह से लीफ में भी अपनी स्टील होती है, और ये लीफ की जो स्टील जो होती है वो स्टैम की स्टील से वैस्कुलर बंडल के द्वारा जुड़ी रहती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस कहते हैं। तो लीफ ट्रेस से वैस्कुलर बंडल, जो स्टैम का जो वैस्कुलर सप्लाई है, वो लीफ ट्रेस की सहायता से लीफ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लीफ ट्रेस का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, और प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है, इसमें लीफ ट्रेस का पाया जाना एक लीफ ट्रेस ज्यादातर प्रिमिटिव प्लांट्स में एब्सेंट होती है, और एडवांस प्लांट के अंदर ये इवॉल्व नेचर बताता है कि वेस्कुलर सप्लाई के लिए लीफ में भी एक स्टील जैसा ही लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है। तो ये एक इवॉल्व नेचर को बताता है। स्टील की जब हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट में 6 टाइप्स ऑफ स्टील्स पाई जाती हैं, और इन स्टील्स को हम नंबर 1 से पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है टेरिडोफाइट के अंदर स्टील जो है, हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट, प्रोटो स्टील के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट, और मेन जो है वो हम पढ़ेंगे प्रोटो स्टील के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटो स्टील, वैसे तो स्टील जो है वो 6 टाइप की स्टील है। फर्स्ट स्टील है प्रोटो स्टील टाइप। सेकेंड, प्रोटो मींस प्रिमिटिव। फर्स्ट प्रोटो, पहली स्टील में जो पाई जाने वाली स्टील प्रोटो स्टील होती है। सेकेंड स्टील है सैफरन स्टील। थर्ड टाइप की स्टील को सोलेनो स्टील कहते हैं, और इसी प्रकार से सोलेनो स्टील, फिर डिक्टियो स्टील, फिर पॉली स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 टाइप की स्टील्स पढ़नी होती है हमको स्टीलर सिस्टम और टेरिडोफाइट में, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं प्रोटो स्टील क्या होता है। प्रोटो स्टील का मतलब होता है ऐसी स्टील, यानी इस प्रकार की स्टील के अंदर सेंटर में जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम उसके चारों तरफ पाया जाता है। ऐसी स्टील को हम प्रोटो स्टील कहेंगे। सेंटर में जाइलम का पाया जाना और उस जाइलम को चारों तरफ से सराउंड करती है, वो फ्लोएम कहलाता है। तो ऐसी स्टील क्या कहलाएगी? प्रोटो स्टील कहलाती है। और प्रोटो स्टील के अंदर ये इसमें जाइलम जो होता है वो एक सॉलिड रिंग के रूप में सेंटर में ही पाया जाता है। और प्रोटो स्टील के में जो पित्त जो होता है या मज्जा का जो होता है वो इसके अंदर पित्त की एब्सेंस होती है। इस प्रकार की प्रोटो स्टील में पित्त जो होता है या मज्जा है वो एब्सेंट होती है। केवल सॉलिड फॉर्म में जाइलम होगा, और उसको चारों तरफ से सराउंड करने वाली रचना जो होती है वो फ्लोएम कहलाती है। जेफरी के अकॉर्डिंग सबसे सिंपल प्रकार की स्टील जो होती है वो प्रोटो स्टील होती है, और ये टेरिडोफाइट के अंदर स्पोर्लिंग अवस्था में ही पाई जाती है। इस प्रकार से लाइकोपोडियम में हम देखें, स्लैजिनेला में देखें, और लाइकोपोडियम की
कुल अलग डिफरेंट स्पीशीज में हम देखते हैं तो वो प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील्स के भी दो टाइप और होते हैं, उनको प्रोटोस्टील में उसमें फर्स्ट टाइप है हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील और सेकंड है एक्टिनोस्टील प्रोटोस्टील। तो जो हैप्लोस्टील है ये फर्स्ट टाइप की स्टील थी जिसमें जाइलम जो है वो बीच में जाइलम का पार्ट जो है वो सेंटर एक कोर के रूप में प्रेजेंट होगा, उसके अंदर और वो चारों तरफ से पित्त से घिरा हुआ फ्लोएम से घिरा रहता है, उसमें पित्त की एब्सेंट होती है और इस प्रकार की स्टील को हम हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील कहते हैं। सेकेंड टाइप की स्टील का नाम है एक्टिनोस्टील। एक्टिनो जैसे नाम से पता होता है कि ये जो एक्टिनोस्टील है इसको हम कहते हैं कि ये स्टील जो है वो स्टार शेप, इसमें जाइलम जो होता है वो स्टार शेप होता है। इसमें जो जाइलम है वो रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसमें फ्लोएम जो है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं है, फ्लोएम कॉन्सेंट्रिक नहीं है यानी जाइलम को चारों तरफ से फ्लोएम घेर लेगा। फ्लोएम जाइलम जो है वो इस प्रकार से जाइलम एक देखो स्टार शेप के रूप में होता है और फ्लोएम कॉन्सेंट्रिक नहीं होता और इसमें जाइलम की भुजाओं के बीच बीच में जो है वो फ्लोएम आ जाता है। देखो जाइलम में दो जाइलम के बीच में ये फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम फिर फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो ये एक स्टार फॉर्म एक्टिनोस्टील में यानी इस प्रकार की स्टील में जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं। जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिव फॉर्म में रहते हैं और इस प्रकार से लाइकोपोडियम सिडेटम और साइलोटम में पाई जाती है। एक्टिनोस्टील जो होता है इसमें प्रोटोजाइलम समूह जो होता है वो अलग अलग टूट जाते हैं, उससे भी वो एक्टिनोस्टील के दो टाइप आगे बढ़ते हैं, ब्लैक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील और थर्ड टाइप इसी का होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त। तो इस प्रकार से प्रोटोस्टील जो थी उसके दो टाइप हो गए, हैप्लोस्टील जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की स्टील थी और सेकंड थी एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील के अंदर इसमें जो स्टील जो है वो स्टार शेप फॉर्म में होती है, जाइलम एक रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में है और उसके ऑल्टरनेट फ्लोएम पाया जाता है। एक्टिनोस्टील को फर्दर इसके अंदर जो ये जाइलम जो है वो जाइलम कैसे हो गया, ये जाइलम कुछ प्रोटोजाइलम जो है वो पार्ट्स अलग हो गए, उससे ये एक्टिनोस्टील के टाइप अलग हो गए। तो एक्टिनोस्टील फिर फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी, ब्लैक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त। इस प्रकार से फर्स्ट टाइप जो होता है ब्लैक्टोस्टील, ब्लैक्टोस्टील से नाम से पता चलता है कि इसमें जाइलम प्लेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस स्टील को ब्लैक्टोस्टील कहते हैं। इसमें एक्टिनोस्टील के अंदर जो सेंट्रल जाइलम जो होता है वो भुजाओं सहित अनेक प्लेट्स के रूप में, मतलब सेंटर में तो प्रेजेंट होगा लेकिन वो कई प्लेट्स फॉर्म में होता है, इसलिए इसे ब्लैक्टोस्टील कहते हैं। और ये जो प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होती हैं और इन स्टील के साथ साथ उनके बीच बीच में फ्लोएम उपस्थित होता है और ये है लाइकोपोडियम कैलिवेटम में और लाइकोपोडियम वॉल्बिल में ये ब्लैक्टोस्टील आ जाती है। तो स्टील के अंदर हम लाइकोपोडियम का स्टैंड का हम स्टडी करते हैं, लाइकोपोडियम की स्पीसी क्लैविटम एंड लाइकोपोडियम वॉल्बिल जो होता है उसके अंदर ब्लैक्टोस्टील। सेकेंड स्टील जो होती है वो कहलाती है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक दूसरे के साथ समान रूप से पूरे स्टील में बिखरे हुए हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। और इसमें पित्त भी, फिर इसमें पित्त एब्सेंट नहीं रहता है, जाइलम बिखरे हुए समूह फ्लोएम के साथ उसके अंदर डले रहते हैं, जाइलम बिखरे हुए और फ्लोएम उसके अंदर धसा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी पित्त की एब्सेंस होती है। लाइकोपोडियम सेरेनियम में स्टील इस प्रकार की मिक्स स्टील पाई जाती है। इस प्रकार से नेक्स्ट लास्ट टाइप जो है एक्टिनोस्टील का टाइप जो है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पित्त। तो इसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील के अंदर स्टील के अंदर बीच बीच में जाइलम तो है ही, जाइलम छोटे छोटे ग्रुप में है और इसके बीच बीच में समूह के बीच में मृदुत्व की कोशिकाएं और पाई जाएगी, तो वो उसकी वो कहलाएगी मृदुत्व की कोशिकाओं भी उपस्थित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है ग्लिकिनिया डाइकोटोमा, उसके अंदर एक्टिनोस्टील मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पित्त फॉर्म में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज के हम लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज स्टील, स्टील क्या है। स्टील जो है वो एक पिलर जैसी रचना होती है। इसका स्टील का ग्रीक वर्ड ग्रीक अर्थ जो है, ग्रीक मीन जो है वो है
पिलर, और पिलर मीन्स जाइलम, ये जो बनती किससे है स्टील, जाइलम और फ्लोएम से बनती है। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम से ढका रहता है। और इस स्टील के अंदर 6 टाइप्स होते हैं, और उस 6 स्टील में हम फर्स्ट टाइप हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, प्रोटो स्टील। अगले लेक्चर में हम साइक्लोनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टो स्टील, पॉली स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।